और कंकाल की क्लासिफिकेशन में अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल, और दूसरा कौन सा है, उपांगीय कंकाल। दो तरह का कंकाल, दोनों में मिलाकर कितनी हड्डियां पड़ेंगे? 206 हड्डियां पड़ेंगे हम, ठीक है। अक्षीय कंकाल जो शरीर के लंबवत अक्ष पर पाया जाता है, लंब अक्ष पर, और 4 भागों से मिलकर बना है। 4 भाग कौन कौन से? करोटी स्कल, करोटी से। दूसरा भाग कशेरुक दंड, कशेरुक दंड वर्टिब्रल कॉलम। तीसरा भाग प्रोस्थी स्टर्नम, और चौथा भाग पसलियां, ठीक है। टोटल कितनी अस्थियां हो जाएंगी इनमें सब में मिलाकर? 80, और इधर 126। तो आज हम शुरू कर दें करोटी। ये सारे पॉइंट हमने कल तक देख लिए थे। करोटी का मतलब खोपड़ी, स्कल, हमारे गर्दन से ऊपर वाला भाग है। गर्दन से ऊपर जितनी भी हड्डियां हैं टोटल, वो बनाती है करोटी स्कल। स्कल अथवा करोटी। कितनी हड्डियां? 29 बोन्स, ठीक है। करोटी में, करोटी की भी हमने 4 भागों में बांटा था। करोटी की हड्डियों को भी 4 भागों में बांट देते हैं। सबसे पहला क्रेनियम, कपाल, ठीक है। दूसरा आननी, फेशियल बॉन्स, आननी। तीसरा हायोड कंठिका, हायोड कंठिका। और चौथा मध्य कर्ण की अस्थियां। आराम से याद कर सकते हो। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करें? क्रेनियम, या हम सबसे पहले करोटी का ही डायग्राम बना लेते हैं, खोपड़ी का। जहाँ खतरा होता है तो खोपड़ी का चिन्ह डायग्राम मिलता है आपको हमेशा, तो वो डायग्राम बना लेते हैं आज खतरे का। अब ये करोटी जो है, देखिए ये करोटी का कार्य क्या हो जाएगा? संवेदी अंग। संवेदी अंग कौन कौन से संवेदी अंग? जैसे नेत्र है, कान है, ठीक है, और नोज है, नाक। इन संवेदी अंगों को क्या देती है? सुरक्षा देती है। मस्तिष्क इसमें सुरक्षित रहता है, मस्तिष्क इसमें सुरक्षित रहता है। और जबड़े की बॉन्स को जुड़ने के लिए स्थान देता है। करोटी का डायग्राम,
बनाना भी आ जाएगा हमें। ठीक है, याद करना किस तरह से याद करना है, किस तरह से हमें चीज़ें आसानी से लर्न हो जाए, तो वो भी हमें आ जाना चाहिए। आउटलाइन बना ली, इससे डायग्राम आपके फिगर आउट हो गया होगा कि क्या बनने वाला है। कौन कौन सी इसमें बॉन्ड है देखिए। सबसे पहले हम क्रेनियम की बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं इस डायग्राम में। क्रेनियम यानी कि कपाल की अस्थियां, कपाल की अस्थियां। सबसे पहली बॉन्ड ये फ्रंटल बॉन्ड, ठीक है, हमारा ललाट बनाती है। क्या बनाती है? फोरहेड। आवाज नहीं आ रही है? बीच में फोन आ गया था इसके बाद में। ये सबसे आगे की तरफ ये वाली बॉन्ड फ्रंटल, कौन सी बॉन्ड है? फ्रंटल बॉन्ड। और इसको याद करने का फॉर्मूला हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अगर हमें क्रेनियम बॉन्ड्स याद करनी है तो टोटल क्रेनियम में बॉन्ड्स कितनी है? 8। पहले बता चुके हैं कल मैप डायग्राम में। कितनी बॉन्ड है? 8। और इसे कैसे लर्न कर सकते हो? सर क्लास ले रहा हूँ, आप बाद में क्लास कर लेना, ठीक है? पोस्ट एफ से लर्न कर सकते हो या फिर अपना खुद फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है? पैराइटल, ऑक्सीपिटल, स्फिनॉइड, टेम्पोरल, एथमॉइड और फ्रंटल। ठीक है, टोटल कितनी संख्या? पैराइटल और टेम्पोरल, बस 2 याद करनी। पैराइटल और टेम्पोरल की संख्या कितनी? पैराइटल और टेम्पोरल की संख्या 2-2 और बाकी की संख्या 1-1। ऑक्सीपिटल 8, स्फिनॉइड 8, टोटल कितनी हो गई? 8 बॉन्ड्स, ठीक है? अब फ्रंटल सबसे आगे की तरफ ललाट बना लिए। पैराइटल ऊपरी पार्श्व सतह, ये पैराइटल,
ऑक्सीपिटल पीछे का भाग, सबसे पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल। टेम्पोरल मध्य अधर सतह, ठीक है। टेम्पोरल के आगे की तरफ स्फिनोइड, और कौन सी बची, ये एथमॉइड। ठीक है, हो गई याद। क्रेनियम पूरा हो गया हमारा। अब क्रेनियम की जो अस्थियां हैं, दो अस्थि एक दूसरे से जहां जुड़ती हैं वो स्थान कहलाता है संधि अथवा जॉइंट। क्या कहलाता है, संधि अथवा जॉइंट। ये इस चैप्टर में एक अलग से टॉपिक भी आएगा आपका, संधियां। जैसे मध्य कर्ण में हमने आपको बताया था कि मैलियस और इंकस के बीच में और इंकस और स्टेपीज के बीच में क्या पाई जाती है, संधि पाई जाती है। कंदुक खल्लिका संधि, कब्जा संधि, ठीक है। ऐसे ही कपाल की अस्थियों के मध्य क्या पाई जाती है, जैसे ये दो हड्डियां जुड़ रही हैं यहाँ पर, और दो हड्डियों का जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। और यहाँ वाली जो संधि होती है ये अचल संधि होती है, और इस अचल संधि को कहते हैं सीवनी, सूचर्स। क्या कहलाती है, कैसी संधि होगी ये, अचल। कैसी संधि होगी, अचल। अचल का मतलब जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। खोपड़ी की किसी भी बोन को हिला सकते हैं क्या, लेकिन ये दोनों बोन हिल रही है यहाँ पर, इस बोन के सापेक्ष ये वाली बोन हिल रही है, तो यहाँ पर चल संधि है, ठीक है। क्रेनियम की एडवांस हो गई। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, स्फिनोइड बोन, कपाल की स्फिनोइड बोन की सैला टर्सिका गुहा में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, स्फिनोइड बोन की सैला टर्सिका में इसकी गुहा होती है सेला टर्सिका। इसमें कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, अब ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स हम इसमें जोड़ सकते हैं। अगर इधर की तरफ क्या है, नोज है, नाक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएंगी, नेजल बोन्स। आननी में पढ़ेंगे उनको हम। जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक किस में पढ़ेंगे, आननी में पढ़ेंगे। डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए लिख रहे हैं ये सारी चीजें। निचले जबड़े की बोन कौन सी, मैंडिबल, डेंटरी बोन जिसको कहा जाता है, ये निचला जबड़ा बना रही है और ये ऊपरी जबड़ा बना रही है। कौन सी बोन, मैक्सिला, ठीक है। सबसे पीछे की तरफ कौन सी है, ऑक्सीपिटल। और ऑक्सीपिटल बोन में यहां पीछे की तरफ एक छिद्र पाया जाता है। ऑक्सीपिटल बोन में क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र में से मेडुला ओब्लंगेटा मस्तिष्क में से बाहर निकलकर, क्रेनियम में से बाहर निकलकर खोखली वर्टिब्रल कॉलम में प्रवेश कर जाता है। यहां पर क्या शुरू हो जाएगी, जस्ट नीचे यहां से कशेरुक दंड होगी। यहां पर ये कशेरुक दंड यहां पर हम बनाएंगे।
और इस कशेरुक दंड अंदर से ये क्या हुआ, खोखला, और इस खोखले कशेरुक दंड में क्या भरा रहता है, मेरु रज्जु स्पाइनल कोड। तो यहां पर एक छिद्र है ऑक्सीपिटल बॉन में, और इस छिद्र को हम क्या कहते हैं, मैग्नम का महारंध्र। नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में भी आ चुका है ये पॉइंट, फिरोमेन ऑफ मैग्नम, मैग्नम का महारंध्र। मैग्नम के महारंध्र में से मेडुला ऑब्लोंगेटा बाहर निकलकर खोखली वर्टिब्रल कॉलम में प्रवेश करने के पश्चात क्या बनाता है, मेरु रज्जु कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया आपके। इस छिद्र के ही समीप क्या पाए जाते हैं, दो अस्थि कंद पाए जाते हैं, दो गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, दो गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, और ये दो गोल संरचनाएं क्या कहलाती हैं, अस्थि कंद कॉन्डाइल। इन्हें क्या कहते हैं, अस्थि कंद कहते हैं। इनकी संख्या मानव में कितनी, अस्थि कंदों की संख्या मानव में कितनी होती है, दो। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डाइकॉन्डाइलिक द्विअस्थिकंद। ये पॉइंट समझ में आया। मैग्नम के महारंध्र के समीप दो गोल गोल अस्थिकंद पाए जाते हैं, इसीलिए मानव क्या हो गया, डाइकॉन्डाइलिक हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब इन दो अस्थिकंदों से, जैसा कि हमने अभी बताया था कि इसके जस्ट नीचे कौन होगा, कशेरुक दंड, और कशेरुक दंड किससे मिलकर बना होता है, कशेरुकाओं से। किससे मिलकर बना होगा, कशेरुकाओं से। अर्थात कशेरुक दंड भी किससे बना होता है, हड्डियों से। और कशेरुक दंड की हड्डियां क्या कहलाती हैं, कशेरुका। तो इसके नीचे जस्ट पहले प्रथम कशेरुका, फिर दूसरी, टोटल कितनी कशेरुकाएं होंगी, 26, जो हम किस में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, करोटी का दूसरा भाग जब हम पढ़ेंगे, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, और कशेरुक दंड की जो प्रथम कशेरुका होती है, कशेरुक दंड की प्रथम कशेरुका क्या कहलाती है, कशेरुक दंड की प्रथम कशेरुका क्या कहलाती है, एटलस। ठीक है, अस्थिकंद एटलस के साथ में जॉइंट बनाते हैं। ये अस्थिकंद किसके साथ में, एटलस के साथ में जॉइंट बनाते हैं। इसी के कारण हम नमन कर सकते हैं, नोडिंग मूवमेंट। ये कौन सी मूवमेंट है, नोडिंग मूवमेंट। पॉइंट समझ आ गए। कॉन्डाइल किसके साथ, एटलस के साथ में क्या बनाएगा, जॉइंट बनाएगा। इसी के कारण हमारी गर्दन में क्या होता है, नोडिंग मूवमेंट। ठीक है, एटलस के बाद में ये C1 होती है, इसके बाद में क्या आएगी, C2 आएगी, दूसरी बॉन्ड, और उसे हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, एटलस और एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है, इसी के कारण हम घूर्णन कर सकते हैं।
इसी के कारण क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा उसके कारण क्या हो जाएगा, रोटेशन हो जाएगा, घूर्णन हो जाएगा। सारे पॉइंट क्लियर है? ये डायग्राम भी हमारा पूरा क्लियर हो गया। मुख्य रूप से हम क्रेनियम पढ़ना चाहते थे, क्रेनियम पूरा हो गया। फ्रंटल आगे की तरफ ललाट बनाती है, ललाटिका। पैराइटल भित्तीय ऊपरी पार्श्व सतह बनाती है। ऑक्सीपिटल पीछे वाला भाग बनाती है। टेम्पोरल मध्य अधर सतह पर पाई जाती है। स्फिनोइड पीछे की तरफ, किससे, टेम्पोरल से, आगे की तरफ एथमोइड से जुड़ी रहती है। और स्फिनोइड की सेला टर्सिका में फ्यूज ग्रंथि पाई जाती है। ये किसकी हो जाएंगी, फेशियल बोन्स हो जाएंगी। और मैक्सिला भी किसमें पढ़ेंगे, फेशियल बोन्स। मैंडिबल भी किसमें पढ़ेंगे, ये निचला जबड़ा बनाती है। मैंडिबल निचला जबड़ा, मैक्सिला ऊपरी जबड़ा। डायग्राम में कोई कंफ्यूजन है? क्रेनियम 8 बॉन्स हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, आननी, फेशियल बॉन्स। चेहरे के अंदर हमारे फेस में कितनी बॉन्स हैं, टोटल 14 बॉन्स। कितनी है, 14 बॉन्स। इन बॉन्स के बारे में बात करें। कैसे रट्टा मारोगे, सबसे पहला गोमर, दूसरी मेजल, तीसरी टर्बाइनल, चौथी जाइगोमेटिक, पांचवी पैलेटाइन, छठवीं लैक्रिमल, सातवीं मैक्सिला, आठवीं मैंडिबल। आननी बॉन्स संख्या 14, 8 प्रकार की संख्या 14 है और 8 प्रकार की। ठीक है, याद कैसे करोगे, गोमर, ठीक है, कौन सी, गोमर और मैंडिबल। संख्या कितनी, गोमर और मैंडिबल। ऐसा मेरे पास तो मोबाइल है, मैं क्लास कर रहा हूं। नहीं, सुरजन मीनार के फादर का नाम पता नहीं है वैसे, सुरजन मीनार फादर का नाम नहीं। चौदह याद कर सकते हो आराम से, बोमर और मैंडिबल। संख्या कितनी, एक एक। बाकी टोटल 14 हो गई। 6 दूनी 12, 13। ठीक है, तीनों बॉन्स किसमें पाई जाती है, नाक के अंदर। ठीक है, जाइगोमेटिक क्या बनाती है, ठीक है, पैलेटाइन कठोर तालु का पश्च भाग क्या बनाएगी, क्लियर है बात। अग्रभाग किससे बनता है,
डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, मैक्सिला और पैलेटाइन, ठीक है, दोनों बोन्स वहाँ पर आ चुकी हैं। लैक्रिमल, लैक्रिमल तो अश्रु, लैक्रिमल का मतलब क्या होता है? अश्रु, अश्रुकोश। लैक्रिमल क्या बनाएगी? अश्रुकोश। मैक्सिला अभी बताया था, ऊपरी जबड़ा और अग्रभाग। कौन सा भाग? भाई पश्च भाग तो किसके द्वारा बनता है? पैलेटाइन के द्वारा। और अग्रभाग इसके अलावा ऊपरी जबड़ा बनाती है। और मैंडिबल क्या कहलाती है? डेंटरी बोन। और क्या बनाती है? क्या बनाएगी? पिछला। अरे इनमें परेशानी आएगी क्या याद करने को? आराम से। बॉमर, नेजल, टर्बाइनल, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन, लैक्रिमल, मैक्सिला, मैंडिबल, टोटल 14। 2 याद करनी है अलग से, बॉमर और निचले जबड़े वाली, ठीक है। कंठिका डायग्राम में हम बताना भूल गए कि आपको ये डायग्राम अभी हमने बनाया था, ये डायग्राम ये तो था। और इस डायग्राम में हमारी मुख्य गुहा की फर्श पर, मुख्य गुहिका, ये मुख्य गुहिका यहाँ पर, और इसकी फर्श पर नीचे की तरफ यहाँ पर एक हड्डी है, एक ही हड्डी है। ये हड्डी क्या कहलाती है? कंठिका हायोड, जिससे गर्दन और कंठ की पेशियां जुड़ती हैं। हायोड जिससे गर्दन और कंठ की पेशियां से जुड़ती हैं। संख्या कितनी? 1। आगे बढ़े। मध्यकांड, मिडिल ईयर, मध्यकांड मिडिल ईयर में कितनी होती हैं हड्डियां? 3+3। और ये फॉर्मूला तो हम कर्ण वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं अच्छी तरह से। कौन सा फॉर्मूला? MIS, मिस, हस और AQH, ठीक है। ये तो अस्थियों के नाम, ये तो अस्थियां हो गई मध्यकांड में पाई जाने वाली। मैलियस, इंकस, स्टेपीज। मैलियस, इंकस, स्टेपीज। आकृति, शेप्स, हामर शेप, हामर का मतलब हथौड़े के जैसी। एनविल शेप, हमने बताया था आपको सारा कुछ एक उपकरण के समान एनविल। और स्ट्राइप शेप, हामर, एनविल और स्ट्राइप शेप। नीट के अंदर आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक तो ठीक है आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए। 3 हड्डियाँ कौन कौन सी? मैलियस, इंकस और स्टेपीज, ठीक है। हामर शेप, एनविल शेप, स्ट्राइप शेप। उत्पत्ति,
उत्पत्ति किससे होती है? आर्टिकुलेट। किससे? जबड़े की आर्टिकुलेट से, जबड़े की क्वाड्रेट से और हायोमैंडिबुलर से। आर्टिकुलेट, दूसरा क्वाड्रेट और तीसरा हायोमैंडिबुलर से। ठीक है। और एक पॉइंट और हम वापस आपको जॉइंट वाले सेक्शन में बताएंगे, इनके बीच में भी संधि और इनके बीच में भी संधि पाई जाती है। संधियों वाले सेक्शन में इसको बताएंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ के मध्य कर्ण में 3 प्लस टोटल कितनी अस्थियां? 6 अस्थियां पाई जाती हैं। ठीक है, कितनी हो गई? 8, 14 और 6, कितनी हो गई टोटल? ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया। इसका करोटी में हमने 4 चीज़ें पढ़ ली। कौन कौन सी? क्रेनियम जो खोपड़ी बनाता है, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, जिसमें मध्यकान, जिसमें हमारी संवेदी मतलब नेत्र, नासा, ये सुरक्षित रहती है। अक्षीय कंकाल का एक पॉइंट हुआ है हमारा अभी। अक्षीय कंकाल का पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? असेरुदंड। कितनी बॉन है टोटल? 26। कितनी बॉन्ड से मिलकर बना होता है? 26 बॉन्ड से। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में कितनी बॉन्ड्स पाई जाती है? भ्रूणीय अवस्था में, ठीक है। अभी हमने कल आपको एक पॉइंट बताया था कि भ्रूणीय अवस्था में मानव में 306 हड्डियां, जन्म के समय, ठीक है, कितनी? 270। और वयस्क अवस्था में कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है। बाकी कहाँ चली जाती है? बाकी क्या हो जाती हैं? फ्यूज हो जाती हैं, संलयत हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं और मिलकर क्या बना लेती हैं? एक हड्डी में बदल जाती है वो। ठीक है। जैसे यहां पर ही आपके सामने 33 किस में बदल गई? 26 में बदल गई। ठीक है। कशेरुकदंड, वर्टिब्रल कॉलम, भ्रूणीय अवस्था, भ्रूणीय अवस्था में मध्य चाम, मीजोडर्म। मीजोडर्म क्या बनाती है? नोटोकॉर्ड। मानव की भ्रूणीय अवस्था में मीजोडर्म से क्या बनेगी? कॉर्डेटा। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है वो कॉर्डेट्स है, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाती वो नॉन कॉर्डेट्स है। तो कॉर्डेट्स कशेरुक प्राणियों की जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। लेकिन यहाँ मैमल्स के अंदर, मानव के अंदर ये नोटोकॉर्ड किस में बदल जाती है? कब पाई जाती है ये? भ्रूणीय अवस्था में। बाद में किस में बदल जाएगी? वर्टिब्रल कॉलम, कशेरुक दंड में बदल जाती है। ठीक है। कशेरुक दंड किससे बनी होती है? अस्थियों से। और इसकी अस्थियां क्या कहलाती हैं?
कशेरुकाएं। एक बॉन को क्या कहेंगे? कशेरुका, वर्टिब्रा। कितनी वर्टिब्रा होंगी इसके अंदर? 26। और कितने प्रकार की? 5 प्रकार। ठीक है, कैसे याद करोगे? C, T, L, S और C। फॉर्मूला क्या लगाओगे? 7, 12, 5, 1। कितनी हुई? हो गई टोटल 26 हो गई। सी का मतलब सर्वाइकल, ग्रीवा, जो गर्दन के अंदर है। सी का मतलब सर्वाइकल। ग्रीवा कशेरुकाएं, ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7। समझ में आ रहा है? गर्दन में जो उपस्थित है वो ग्रीवा कशेरुकाएं। टी का मतलब थोरेसिक, वक्ष, जो हमारे वक्षीय पोषण में है, वक्षीय कशेरुकाएं। संख्या कितनी इनकी? एल का मतलब लंबर, कटी, हमारे वक्ष से थोड़ा सा नीचे क्या कहलाएगा? कटी प्रदेश। और एस का मतलब सैक्रल, सैक्रल का मतलब होता है त्रिक। और कॉकिक्स, अनु, कहां पर? कूल्हे की अस्थियों के बीच में, कूल्हे की अस्थियों के बीच में वर्टिब्रल कॉलम का भाग। ये कूल्हे की अस्थियां 2 बनाएंगे हम, और यहां पर बीच में इस तरह का पार्ट बनाएंगे। किसका भाग? कशेरुदंड का भाग। कौन कौन होंगे इसमें? सैक्रल और कॉकिक्स, दोनों इस भाग में उपस्थित होंगे। और इनको लर्न कैसे करोगे? 7, 12, 5, 1 हो तो गई याद। C, T, L, S, C, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कॉकिक्स या कॉक्सियल। ठीक है, संख्या कितनी है? अब C कितनी है? 7। C1 से लेकर C7, C1, C2, C3, ये कितनी है? T1 से लेकर T12 तक। कितनी होंगी? L1 से लेकर, ये तो एक ही है। भ्रूणीय अवस्था में देखिए, भ्रूणीय अवस्था में सैक्रल कितनी होंगी? 5। और कॉक्सियल कितनी होंगी? 4। आप टोटल करके बताओ। सात, 12, 5, 5, 4 हो गई। तो 5 के फ्यूजन से एक ये बनेगी, 4 के फ्यूजन से